हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट टेंस का ही 4 प्रकार में से लास्ट प्रकार है, चौथा प्रकार है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, और ये जानेंगे कि इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, और इसको हिंदी से इंग्लिश हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको समझेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसको पहचानोगे कैसे कि हिंदी का कोई भी सेंटेंस तुम बोलते हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो इसको पहचान का आसान बहुत तरीका है। अगर पहचान करोगे तो इसमें क्या होगा, जितना भी हिंदी वाक्य रहेगा, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ आदि रहता है तो समझ लेना कि वो टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या होता है कि तुम्हें पता चल रहा है कि वो सेंटेंस अभी मतलब वो घटना टॉपिक चल रहा है, जो पहले कुछ समय पहले क्या हुआ था, चालू हुआ था, कुछ समय पहले वो चालू हुआ था और अभी भी वो काम तो क्या कर रहा है, चल ही रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं, यानी कि नाम में ही पता हुआ प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान समय में वो चल रहा है, यानी कि अभी का टाइम में वो चल रहा है। दूसरा परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब वो काम तो क्या हो गया है, पहले चालू हुआ था, अभी भी क्या है, कंटिन्यूअस चल रहा है, यानी कि पास्ट में चला और चालू हुआ था लेकिन अभी क्या हुआ, चल रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर समझते हैं, वह सोमवार से पढ़ रहा है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो वो सोमवार से पढ़ रहे, यानी कि सोमवार को काम चालू हुआ था, सोमवार को काम पढ़ने का काम चालू किया था और अभी भी क्या कर रहा है, वो कंटिन्यू है। इसलिए इस टेंस को किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें आसान है, रहा भी है, रहा भी। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि अगर तुम लोग पढ़े होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी अगर हिंदी में अगर पहचानते हैं तो हम लोग उसका लास्ट में भी रहा है, रही है, रहे हो, रहा हो आदि सब रहता है। लेकिन दोनों में ही हिंदी पहचानने का एक ही तरीका है, लेकिन एक चीज यहाँ पर है कि इसमें क्या है कि एक समय दिया रहता है, इस तरीके से समय दिया रहता है, जो पहले चल रहा था, पहले से चालू हुआ है काम तो, और अभी भी क्या है, कंटिन्यू है, यानी कि एक समय दिया रहता है, सोमवार से, 2 दिन से, 2004 साल से, मतलब एक साल समय, कोई समय वगैरह दिया रहता है। तो इस तरह सेंटेंस हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। इसको कैसे हम लोग हिंदी से इंग्लिश करेंगे, इसका तो एक रूल देखते हैं। इसका रूल देखेंगे तो कैसे होगा, रूल बहुत ही आसान है। रूल में क्या होगा, सब्जेक्ट बैठाना है, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज या हैव, प्लस उसके साथ फिर क्या लगाना है, बीन लगाना है, फिर उसके साथ क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस, सिंस में सिंस ये प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, अब ये जगह कैसे करना होगा, ये जगह ये फॉर्मेट है, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह समझ में आया। जैसे वह सोमवार से किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ पर एक सेंटेंस है। दूसरा, मैं 2 दिनों से कहानी लिख रहा हूँ। यहाँ 2 सेंटेंस है। अब इसको अगर हम लोग हिंदी में इसको बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, तो हिंदी में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग बदलते हैं,
वह सोमवार से किताब पढ़ रहा था। हम लोग यहाँ पर देखेंगे वह क्या है, तुम्हारा सब्जेक्ट है। किताब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हुआ। पढ़ रहा है वर्ब हो गया। ये सोमवार से ये क्या हो गया, टाइम हो गया। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, ही के साथ हम लोग जानते हैं हैज बैठेगा, ही हैज, फिर उसके साथ क्या बैठा रहा है, बीन, ही हैज बीन, ही के बाद हैज बैठा है, फिर बीन बैठा है, फिर वर्ब है। तो ये क्या हो गया, वर्ब में हम लोग पढ़ना का होता है रीड, रीड उसमें क्या करना है, आईएनजी लिखना है, आईएनजी लिख दिया, रीडिंग। फिर ऑब्जेक्ट में क्या लिखना है, बुक, ही हैज बीन रीडिंग बुक, ये हो गया। अब यहाँ पर सोमवार से, यहाँ पर जब भी कोई टाइम दे रहा है, सोमवार से, 2 दिनों से, 4 दिनों से, 5 दिनों से, कुछ भी रहा है, या 2004 साल से, 2006 साल से, या 1994 से, कुछ भी अगर रहता है तो हम लोग कैसे करेंगे। इसको करने के लिए आसान तरीका क्या होता है, एक चीज हमें याद रखते हैं। यहाँ पे क्या लगा, सोमवार से एक निश्चित समय है, तो यहाँ पे क्या लगाना, सीन्स लगाना है, सीन्स। अब उसका सोमवार है, मंडे, यानी कि थोड़ा सा अगर स्टैंड दिया रहेगा तो इस सूत्र में एक और चीज जोड़ सकते हो, सीन्स लगेगा, नहीं तो फॉर लगेगा, फिर उसके बाद क्या लगेगा, टाइम लगेगा, सीन्स फॉर प्लस टाइम। इस मतलब एक्स्ट्रा में है जो सीन्स फॉर प्लस टाइम, अगर टाइम दिया जाता है तो फिर उसके बाद क्या करना है। अगर आप दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो दूसरा का देखते हैं, दूसरा क्या होगा, दूसरा का आंसर इसमें क्या, मैं 2 दिनों से कहानी नहीं लिख रहा, तो इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ ना, काम करने लिखने का काम तो ही कर रहा है, लिख रहा हो, ये क्या हुआ, वर्ब है, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट है, ये जो 2 दिनों से ये टाइम है, इस जगह क्या करोगे। तो मैं क्या जगह लिख दी, आई के साथ क्या बैठता है, हैज या है बैठता है, बैठता है। हम लोग पिछले वीडियो में जान ही गए थे, हैव, आई हैव। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद बीन लिखेंगे, आई हैव बीन। फिर उसका लिखने का इंग्लिश होता है राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग, और क्या है, स्टोरी। फिर अब ये जाएगा 2 दिनों से, अब कौन सा 2 दिन, अब निश्चित नहीं है, एकदम डेफिनेट निश्चित नहीं है, तो ये जगह क्या होगा, फॉर यूज करेगा, फॉर 2 दिनों से, यानी कि 2 डेज, 2 डेज कंप्लीट हुआ ऐसा ऐसा। लेकिन यहाँ पर और थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं, कहाँ पर सीन्स लगाओगे, कहाँ पर फोर लगाओगे, तो देखते हैं डिटेल में, थोड़ा सा जानते हैं। तो इसको जानने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देख लेते हैं। सीन्स कहाँ लगाओगे, सीन्स का प्रयोग, सीन्स का प्रयोग कहाँ करोगे, यानी कि यूज, सीन्स का यूज कहाँ करोगे। पहला एक चीज, सीन्स कहाँ पर यूज करोगे, जितना भी मंथ का नाम, जितना भी वीक्स का जो डे का नाम है, यानी कि डे का जितना नाम है, फिक्स डेट। सीन्स का मतलब होता है सब डेफिनेट चीजें, डेफिनेट थिंग्स, यानी कहने का मतलब है जो निश्चित है, जो निश्चित टाइम, जो एकदम फिक्स्ड है टाइम, डेफिनेट चीज। डे में जैसे डे नेम में जितना दिन का नाम होगा, संडे, मंडे, etc, और भी जितने होगा, संडे मंडे नाम। उसी तरह मंथ का नेम में जैसे जनवरी, फरवरी, इस तरह। उसी तरह कोई ईयर का नाम में, नेम ऑफ ईयर, ईयर जैसे 2004, 1994 वगैरह। जैसे कुछ भी जब फिक्स्ड ईयर का नाम दिया रहेगा तो उसमें क्या लगाना पड़ेगा, सीन्स लगाना पड़ेगा। फिर कोई डेट, 23 मार्च वगैरह कुछ भी रहेगा, फिक्स टाइम रहेगा। फिर फिक्स टाइम में, फिक्स टाइम जैसे कोई टाइम
जैसे 9 o'clock, 8 PM, ये सब चीज में क्या लगाना पड़ेगा, सीन्स लगाना पड़ेगा। याद रखो मैंने सीधा सा बात है कि जब सीन्स कहाँ लगाओगे, जब तुम्हारा टाइम लगता है कि एग्जैक्ट सही बता रहा है, एग्जैक्ट टाइम यूज हो रहा है, तब नहीं होगा, क्या लगाना, सीन्स लगाना पड़ेगा। अब इसी का उल्टा फॉर में क्या होगा, तो फॉर में क्या होगा कि जब लगेगा टाइम तो श्योर नहीं है, गारंटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, यानी कि कहने का मतलब है फॉर का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे, फॉर का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, फॉर का प्रयोग वहाँ करेंगे जैसे कोई निश्चित टाइम नहीं, कोई निश्चित टाइम नहीं, कोई डेफिनेट टाइम नहीं, कोई डेफिनेट टाइम नहीं, जैसे 2 hours, 3 hours, 2 घंटा, मतलब दिन का कोई भी 2 घंटा होगा, कोई भी दिन का 2 घंटा होगा, कोई हमें गारंटी नहीं है कि हाँ वो 2004 का साल का 24 तारीख का 2 घंटा, वो नहीं हो सके। जैसे क्वेश्चन है मैं 2 घंटों से रो रहा हूँ, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर अपना टाइम का कोई भी 2 घंटा हो सके, हो सके रात का 2 घंटा, हो सके दिन का 2 घंटा, तो यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि कौन सा टाइम का एग्जैक्ट बोला गया है। लेकिन सीन्स में क्या था, गारंटी रहता नहीं, वो सुबह 8 बजे से रो रहा और नहीं वो सोमवार के दिन से काम कर रहा है, तो यहाँ पर सीन्स का प्रयोग वहां पर होता था। लेकिन यहाँ पर है कि ऐसे हो सके, ऐसे जैसे और कोई निश्चित टाइम नहीं, कोई फिक्स डेट नहीं, जैसे फॉर 2 days, फॉर 3 days, इस तरह का जब भी रहेगा, मतलब गारंटी नहीं है कि आप कौन सा दिन, 3 दिन का मतलब क्या, 2 दिनों से, 3 दिनों से, कौन सा दिन, इस सब का जगह क्या लगा पाओगे, फॉर लगाओगे, क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे। फिर उसी तरह फॉर 2 month, अब साल में तो 12 महीना होता है। अब हम कोई तुमसे पूछा भाई तुम कितने दिन से पढ़ रहे हो, मैं 2 महीने से पढ़ रहा हूँ, वो बोल दिया, यानी कि आप साल का कौन सा 2 महीना पढ़ रहा, क्या जनवरी महीना से पढ़ रहा, क्या फरवरी महीना से पढ़ रहा, कि अप्रैल का महीना से पढ़ रहा, उसी बोल दिया कि मैं 2 महीने से पढ़ रहा हूँ, कोई भी 2 महीना हो सकता है, इसलिए वहां पर टाइम निश्चित नहीं है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, फॉर लगाना पड़ेगा। समझ में आया। अब उसके बाद जैसे एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, वह 4 दिनों से, वो 4 दिनों से खेल रही है, यहाँ पर वह 4 दिनों से खेल रही है। उसी तरह एक और सेंटेंस लेते हैं, वह सोमवार से खेल रही है। देखो दोनों ही सेम ही है, लेकिन अंतर क्या है, सीन्स और फॉर का उपयोग हम करना सिखा रहे हैं, कहाँ पर सीन्स लगाना है, कहाँ पर फॉर लगाना है। अब जैसे देखो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, वह ये एस हुआ, यहाँ पर खेल रही क्या हुआ, वर्ब हुआ, वर्ब का मतलब क्या, जो काम हो कर रहा है, यहाँ पर खेलने का काम हो रहा है। यहाँ पर 4 दिनों से ये टाइम हुआ, ये ऑब्जेक्ट जो भी पकड़ो, ये क्या हो गया, एस हो गया, ये क्या हो गया, इसमें सेम ही चीज है भाई, लेकिन क्या अंतर है, यहाँ पर 4 दिनों से है, यहाँ पर सोमवार से है। नहीं 4 दिन में कोई भी दिन होगा, हफ्ता का 7 दिन में कोई भी 4 दिन हो सके मंगलवार से बुधवार हो सके, कोई भी हो सके, लेकिन यहाँ पर बोला सोमवार से फिक्स टाइम दे। तो अब यहाँ पर देखो वाह, तो इसको अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनेगा, ही फिर उसके बाद क्या फॉर्मेट बैठेगा, हैज बैठेगा, ही हैज बीन खेल रही है, इसका मतलब खेलने का होता है प्ले, उसमें क्या लगा देना पड़ेगा, आईएनजी लगा देना पड़ेगा, ही हैज बीन प्लेइंग। अब इस जगह सीन्स बैठेगा कि फॉर बैठेगा, सीन्स बैठेगा कि फॉर बैठेगा, यहाँ पर फॉर बैठेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन सा 4 दिन है वो फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, डेफिनेट नहीं है, इस कारण से यहाँ पर क्या लगेगा, फॉर। अब उसके बाद क्या होगा, 4 दिन, यानी हो जाएगा 4 का होता है 4 days। क्लियर। अब उसके बाद दूसरा इस सेंटेंस में देखो, यहाँ पर भी होगा ही हैज बीन रीडिंग, लेकिन यहाँ पर होगा फॉर नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, सिंस लगेगा। ही हैज बीन रीडिंग सिंस सोमवार, मंडे। क्लियर हुआ। अब इसी तरह के एक और एग्जांपल लेके देखते हैं तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा।
पूरी तरीके से क्लियर। वे लोग 4 सालों से, 4 नहीं रखते हैं, वे लोग 5 सालों से किताब बेच रहे हैं। एक और एग्जांपल सेम इसी में लेंगे। वे लोग 2004 ईस्वी से किताब बेच रहे हैं। दो क्वेश्चन है। अब लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि वे लोग 5 सालों से किताब बेच रहे हैं, यानी कि अब उस कौन सा 5 साल यहाँ पर गारंटी नहीं है, कौन सा 5 साल यहाँ पर गारंटी नहीं है। हो सके कोई भी 5 साल हो सके 2006 से लेके 2011 तक, हो सके 2011 से लेके 2015 तक, कुछ भी हो सके। लेकिन यहाँ पर वाला में देखो, वे लोग 2004 ईस्वी से किताब बेच रहे हैं, यानी कि फिक्स टाइम दे दिया है 2004। कितना बार तुम लोग दुकान में देखो, जो पुराने दुकान वो होते हैं, उसका देखना कि दुकान का नाम रहता है कितना, सिंस 1994। कभी देखे हो 1994 नहीं देखे, यानी कि जितना भी टाइम होगा एग्जैक्ट जो कोई भी ईयर का नेम होता है उस जगह क्या लगाता है, सिंस लगाता है, ये गलत है, फॉर नहीं लगाता है। कितने पुराने दुकान वगैरह देखोगे तो सब में सब चीज देखने को मिलेगी, देखना कभी भी ध्यान देना। तो इसको बनाते हैं, तो वे लोग का होता है दे के साथ बैठता है, प्लूरल है इसलिए हैव बीन, दे हैव बीन। उसका बेचने का होता है सेल, ING लगा दे, सेलिंग, दे हैव बीन सेलिंग, क्या बेच रहा है, बुक, सेलिंग बुक्स। यहाँ क्या लगेगा, 5 साल, कोई 5 साल होगा, तब फॉर 5 years। पूरी तरीके से क्लियर हुआ कहाँ पर सिंस लगाना, कहाँ पर फॉर लगाना है। अब उसी तरह इसका भी क्या होगा, दे हैव बीन सेलिंग बुक सिंस 2004। क्लियर हुआ। इसे तुम लोग अपना पुराना जो बाजार में दुकान होता है, उस दुकान का जो एग्जैक्ट डेट जिस दिन ओपनिंग होता है उस डेट का भी रहता है, सिंस 1994, उस दिन से चालू हो रहा है, सिंस यूज होता है। समझ में आया, क्लियर। अब इसका नेगेटिव कैसे करेंगे, नेगेटिव बहुत ही आसान होता है, सिर्फ क्या होता है बीच में नॉट लग जाता है। तो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं इसका नेगेटिव का। नेगेटिव का देख लेते हैं एग्जांपल, कंफ्यूजन ना रहे। तो इसका रूल क्या होगा, बहुत ही आसान, सब्जेक्ट बैठाना पड़ेगा, हैव चुनना होगा किसी भी को, प्लस नॉट यूज करना होगा, प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, अगर टाइम रहता है तो प्लस टाइम। बस एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, समझ में आ गया कि सिर्फ हैव का बीच में क्या करना है, नॉट लगाना। जैसे राम सोमवार से नहीं पढ़ रहा है। लो, राम भाई कहीं नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ोगे तो आगे कैसे पढ़ोगे। चलो राम नहीं पढ़ रहा था, हम लोग पढ़ते हैं। राम सोमवार से नहीं पढ़ रहा है, तो ये जगह क्या होगा, राम सब्जेक्ट बैठा, उसका क्या बैठा, राम सिंगुलर है इसलिए क्या बैठेगा, हैज। अगर कंफ्यूजन होता तो लिख देता हूँ फिर से एक बार, हैज किस लिए यूज होता है, जितना ही सी इट, और जितना सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे राम, श्याम, गीता, मीता, जो भी। अब उसके बाद और जहाँ हैज में बैठा हुआ हैव बैठेगा, इतना तो मालूम ही है,
हैव तभी लिख देता, आई के साथ हैव टू बी, आई के साथ हैव बैठता है, वी हुआ, दे हुआ, और जितना भी प्लूरल नंबर जैसे राम एंड श्याम, इस तरीके से राम एंड श्याम, इस समझ में आया। तो यहाँ पर राम तो सिंगुलर है भाई, तो यहाँ पे क्या बैठेगा, हैज बैठेगा। राम हैज, फिर क्या नेगेटिव दिख रहा है क्योंकि ये नहीं है, तो राम राम पढ़ रहा नहीं है, बर्बाद हो गया। राम हैज नॉट बीन, नहीं पढ़ रहा है यानी कि रीड, उसमें क्या कहते हैं आईएनजी तो जी। राम हैज नॉट बीन रीडिंग, कब से नहीं पढ़ रहा, सोमवार के दिन से नहीं पढ़ रहा, मतलब रविवार वाला दिन के बाद सोमवार वाला दिन से वो नहीं पढ़ रहा है, सिंस मंडे। समझ में आ गया कैसे नोट लगाना है, क्या करना है, राम हैज नॉट बीन रीडिंग, उसी तरह और भी जैसे तरह रहेगा उसी तरह दे देना, सिंस फोर भी क्लियर होगा। अब इसका आते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव में क्या होगा, इंटरोगेटिव में क्या होगा, इंटरोगेटिव अगर देखोगे तो दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है, यस नो, एक क्या होता है, यस नो टाइप क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन का आंसर का जवाब फिक्स रहता है, हाँ या ना। क्या हुआ, क्या राम सोमवार से नहीं पढ़ रहा है, अब वो पढ़ रहा है तो हाँ, नहीं पढ़ रहा है तो ना, सीधा सा बात है ना, जो भी हो। उसके बाद WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन किसको बोलते हैं, जो क्वेश्चन क्या होता है WH वर्ड से पूछा जाता है, जैसे व्हाट से चालू हुआ, वेयर से चालू हुआ, हु से चालू हुआ, और भी बहुत से है जानवर करते हो। तो इस तरह का ये नो टाइप क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो इसमें क्या होता है कि इसका जवाब क्या होता है, यहाँ या नाम होता है, तो यहाँ क्या होगा, इसमें क्या होता है, हैज आगे लगता है, यानी हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना पड़ता है, फिर सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, फिर उसका क्या लगना पड़ता है, बीन लगाना पड़ता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ता है, फिर क्या करना पड़ता है, उसमें आईएनजी को जोड़ना पड़ता है, फिर क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, फिर क्या लिखना पड़ता है, सिंस या फॉर, ये को यूज करना भाई, दोनों यूज कर लोगे तो गलत हो जाएगा। सिंस फॉर प्लस उसके बाद क्या लगाना है, टाइम, जो टाइम दिया रहेगा कि सोमवार से या 2 दिन से या 4 दिन से कुछ भी, तभी जगह ये हुआ। तो इसको एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेके देखते हैं, ऊपर नहीं लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन ऊपर में क्या होगा, सब्जेक्ट, सॉरी, क्या राम सोमवार से नहीं पढ़ रहा है, सोमवार से पढ़ रहा है, क्या राम सोमवार से पढ़ रहा है, उसका पिताजी पूछे क्या राम सोमवार से पढ़ रहा है, तो उसका मम्मी क्या बोलेगा, नहीं राम सोमवार से नहीं पढ़ रहा है, तो क्या होगा, राम आगे बैठा दिए हम लोग, पहले सब्जेक्ट को चुनने तो आसान होता है, राम, उसके बाद क्या लगाना, हैज या हैव, राम सिंगुलर इसलिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, हैज, हैज राम क्या होगा, फिर उसको क्या होगा, बीन बैठेगा, फिर क्या लिखना पड़ेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा, पढ़ रहा वर्ब है, इसमें आईएनजी लगा दिए, हैज राम बीन रीडिंग, फिर उसके सोमवार है, इसका मतलब एक निश्चित डेट है, फिक्स टाइम है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, फोर लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, सिंस मंडे। समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है, ठीक है। अब उसी तरीके का एक और बना के देखते हैं, इसी का दूसरा एग्जांपल, क्या वे लोग क्या वे लोग 4 दिनों से काम नहीं कर रहे, काम कर रहे, क्या वो लोग 4 दिनों से काम कर रहे हैं, क्या होगा क्वेश्चन, तो इसको बनाते हैं, वे लोग को भाई होता है दे, क्या होता है, दे, वे लोग का होता है दे के साथ क्या बैठेगा, हैव, हैज या हैव बैठेगा,
हैव दे काम कर रहे हैं, इसे यहाँ पर होगा तो होगा हैव दे वर्किंग, सॉरी हैव दे सब्जेक्ट के बाद क्या बैठता है बीन, तो यूज करते हैं ना वर्किंग, हैव दे बीन वर्किंग 4 दिनों से है, यानी कि हमें क्या होगा सिंस यूज करना होगा, फॉर यूज करना होगा, सिंस यूज कर रहे हैं गलत है। देखो यही हड़बड़ी में गलती होती है, ध्यान देना। 4 दिन में कोई भी टाइम होगा, 4 दिन में तो कोई भी दिन हो, महीना का कोई भी 4 दिन हो सकता है, जनवरी महीना का 4 दिन हो या फरवरी महीना का 4 दिन हो, कोई भी 4 दिन हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। पर क्या लगाना पड़ेगा फॉर 4 डेज, कौन सा डेज 4 डेज, समझ में आ गया। अब इसी तरह डब्ल्यू क्वेश्चन का फॉर्मूला हम लोग समझते हैं, तो डब्ल्यू क्वेश्चन फॉर्मूला समझने के लिए सेम ही है, लेकिन है कि उसमें आंसर में क्या होता है डब्ल्यू वर्ड क्या आ जाता है सामने आ जाता है। जैसे चाहने का मतलब है, जैसे पैटर्न क्या है, रूल क्या रहेगा बनाने का, रूल आसान है। डब्ल्यू वर्ड को पहले आपको लिख देना है, डब्ल्यू का मतलब व्हाट वेयर हु व्हेन कुछ भी हो उसको लिख देना है। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखना नहीं, हैव यूज करना है, हैव यूज करना है। फिर उसके बाद क्या करना है सब्जेक्ट लिखना है, फिर बीन लिखना है, फिर क्या लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम यूज करना है। तो इसको एक क्वेश्चन देखे हम लोग समझ जाते हैं क्या होगा। जैसे वह सोमवार से क्यों पढ़ रहा, वो सोमवार से क्यों पढ़ रहा है, वो सोमवार से क्यों पढ़ रहा, हो सकता है उसका एग्जाम हो, इसका जवाब ये हो सकता है नहीं उसका सोमवार से वो क्यों पढ़ रहा है पूछे, तो उसका जवाब हो सके हाँ उसका सोमवार से एग्जाम है इसलिए वो पढ़ रहा है। लेकिन इसका क्या जवाब ये आएगा वो सोमवार से क्यों पढ़ रहा है, जवाब क्या हाँ सोमवार से पढ़ रहा है, ऐसा तो जवाब नहीं आएगा। तो यस नो नहीं डब्ल्यू से एक प्रश्न पूछा जा रहा है डायरेक्ट, उस समय क्या होता है उससे भी प्रश्न पूछा जाता था यस नो टाइप क्वेश्चन से भी, लेकिन क्या था उसमें क्या था जवाब फिक्स था, दो ही ऑप्शन चुनाते वहाँ या ना में। लेकिन यहाँ पर क्या है वो सोमवार से क्यों पढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है उसके एग्जाम है इसलिए सोमवार से पढ़ रहा है कि नहीं। वो राम जैसा थोड़ी है कि राम एक पढ़वे नहीं कर रहा था लेकिन पढ़ रहा है बेचारा क्योंकि इसका एग्जाम है। तो इसको करते देखो, तो वो पहले हम लोग क्या क्यू का इंग्लिश लिखेंगे, यही ना डब्ल्यू वर्ड होगा, यही डब्ल्यू वर्ड है। तो क्यू यहाँ पे यही प्रश्न पूछा जाता है, क्या होगा क्यू का होता है वाई, उसके बाद क्या लगाना है हैज या लगाना है। तो हैज है ऐसे नहीं डायरेक्ट चुन लेना है, सब्जेक्ट देखो कौन हुआ, तो वह मतलब ही होता है, यहाँ पे क्या लगाएंगे ही की जगह ही के साथ में क्या होता है हैज होता है। व्हाई हैज ही उसका क्या है पढ़ रहा है, तो हो गया रीडिंग, व्हाई हैज ही रीडिंग सिंस, या फॉर लगेगा सिंस लगेगा क्योंकि सोमवार एक सही एग्जैक्ट डे का नाम है, तो सिंस मंडे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसे एक और एक क्वेश्चन देखते हैं। राम और श्याम, राम और श्याम दोनों भाई है क्या, राम और श्याम, राम और श्याम 4 दिनों से, राम और श्याम 4 दिनों से कहाँ जा रहे हैं, राम और श्याम 4 दिनों से कहाँ जा रहे हैं, तो जगह क्या होगा बनाते हैं वेयर, क्यों वेयर लगा दिया क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू वर्ड में कौन है ये डब्ल्यू वर्ड ये है ना, ये समझ में आ गया। तो वेयर फिर इसमें क्या लगाना पड़ेगा राम और श्याम है, तो हम पहले सब्जेक्ट को लिख लेते भाई राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, इसकी जगह क्या बैठेगा हैव बैठेगा क्योंकि राम एंड श्याम सब्जेक्ट को है इसलिए प्लूरल है, इसका हमें क्या लगाना है हैव। वेयर हैव राम एंड श्याम, जाने का होता है गो, उसमें आईएनजी लगा दे गोइंग, वेयर हैव राम एंड श्याम गोइंग फॉर 4 days, क्योंकि 4 दिनों कोई भी 4 दिन हो सकता है,
इस तरह से कर सकते हो। तो इंटरेक्टिव समझ में आया, नेगेटिव समझ में आ गया, तो एक क्वेश्चन देता हूँ जो तुम लोग क्या करना, कमेंट करना। वे लॉग 1994 से यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसका जवाब तुमको क्या करना है, कमेंट में देना है। तब जानेंगे कि तुम सीख पाए हो और हम सिखा पाए हैं। कमेंट करना। तो इस तरह मिलते हैं अब दूसरे वीडियो में मिलते हैं। ओके।